नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल में। तो आज अपने शुरू करने वाले हैं कक्षा 1 के लिए गणित की, जो कि अपनी दूसरी पाठ्य योजना है। डायरी शिक्षण योजना जो अपनी ये भर रही हैं, अपने बना रही हैं, इसकी दूसरी योजना अपने शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मापन व पैटर्न। ठीक है, तो आप जो भी साथी हैं गणित वाले वो देख लो, मापन व पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वही दिनांक 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मैंने बनाई हुई थी, लेकिन मैं डाल नहीं पाया, कुछ मैं बिज़ी था थोड़ा काम के लिए, तो आज मैंने डाल दिया इसको। तो देखो 13 दिन की कार्य दिवस वाली होगी, और इसमें जो विद्यार्थी होंगे समूह 1 के विद्यार्थी, ठीक है, और समूह 2 के विद्यार्थी। क्योंकि कक्षा 1 है, इसमें समूह 1 के ही विद्यार्थी रहेंगे। क्योंकि समूह 2 के विद्यार्थी क्यों होंगे, क्योंकि ये कक्षा स्तर के ही विद्यार्थी होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो जो सारे विद्यार्थी हैं वो कक्षा स्तर की होंगे, जितने भी हैं 15 के 15 अपने कक्षा स्तर के होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम के प्रतिफल। ये आपको मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है। उससे पहले आप नीचे आ जाओ एक बार। ठीक है, संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी सामूहिक गतिविधि की, सामूहिक गतिविधि में हम क्या करेंगे, हमने कक्षा के सामने रंगीन चौक या ब्लॉक से लाल व नीला एक पैटर्न बनाया। बच्चों से पूछा, पैटर्न को दिखाकर बच्चों से पूछा कि अगला रंग कौन सा आएगा ना, लाल नीला लाल नीला। तो बच्चे बताएंगे लाल नीला सर आएगा, और सभी बच्चे मिलकर उत्तर बताएंगे, सभी बच्चे मिलकर उत्तर बताएंगे और पैटर्न को दोहराएंगे, आगे करेंगे। ठीक है, ये हो गया सामूहिक गतिविधि। अब आ गया उप समूह। उप समूह में क्या होगा कि बच्चों का 4-5 बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। अब प्रत्येक समूह को पेंसिल, डंडी या पत्थर दिया जाएगा। हर समूह को एक पेंसिल दी जाएगी, डंडी दिया जाएगा और पत्थर जाएगा। और बच्चे लंबा छोटा, कौन सा लंबा है कौन सा छोटा, क्रम में वस्तुओं को सजाएंगे। मतलब डंडी बड़ी होती है, पेंसिल बड़ी होती है या पत्थर बड़ा होता है, उस हिसाब से सजाएंगे और शिक्षक मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, ये आ गया उप समूह। उसके बाद आ जाएगा व्यक्तिगत। क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में हर बच्चा अपने कक्षा अपनी कॉपी में हर बच्चा अपनी कॉपी में अध्यापक द्वारा बताए अनुसार गोला, रेखा, गोला या छोटा बड़ा पैटर्न बनाएगा। मतलब कुछ अध्यापक द्वारा बताया जाएगा, वो पैटर्न बच्चा बनाएगा, और अध्यापक बच्चों का कार्य देखकर सुधार बताएंगे। मतलब उनका काम देख के बताएंगे कि यहाँ आप गलती करो, यहाँ आप सही करो, ऐसे करो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अपने पास समयावधि। प्रत्येक गतिविधि के लिए 15 से 20 मिनट चाहिए। आपके पास 3 गतिविधि है, 1 2 3, इन तीनों के लिए 15 से 20 मिनट आपको चाहिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा संदर्भ सामग्री। रंगीन चौक, पेंसिल, डंडी, पत्थर, चार्ट आदि का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अपना अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष सतत आंकलन। बच्चे ने आपने ये गतिविधियां करवाई, इसके सापेक्ष आपने आंकलन किस प्रकार से किया बच्चों का। बच्चों की पैटर्न पहचान, क्रम बनाने और पूरा करने की क्षमता की गतिविधियों के दौरान देखा जाएगा। मतलब जब हमने गतिविधि करवा रही थी उसके दौरान देखा जाएगा। मौखिक प्रश्न, समूह कार्य, कॉपी के कार्य के माध्यम से, जो भी बच्चों को अपने कार्य प्रश्न पूछेंगे या काम देंगे, जो भी मौखिक प्रश्न पूछेंगे, उसके माध्यम से समझ का आकलन किया जाएगा, और बच्चों का अवलोकन कर प्रगति दर्ज की जाएगी। बच्चों का अवलोकन करके उनकी प्रगति, जो भी उन्होंने सुधार हुआ है या उनकी जो भी डेवलपमेंट विकास हुआ है वो दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा समीक्षा और अनुभव। आपको डेट आ जाएगी कितनी, जो भी आपने ऊपर लिखी होगी वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। गतिविधियों में बच्चों ने रुचि और उत्साह दिखाया। रंग व वस्तुओं से पैटर्न बनाना उन्हें आनंददायक लगा। अधिकांश बच्चों ने सही क्रम पहचाना। कुछ बच्चों को प्रारंभ में कठिनाई हुई, जिससे अभ्यास व मार्गदर्शन से सुधार आ गया। ठीक है, ये अपने समीक्षा और अनुभव आप लिख देना इसमें। गतिविधियों में बच्चों ने रुचि लिया, पहले तो बहुत रुचि लिया, फिर उत्साह से भाग लिया और पैटर्न को आनंददायक बनाया आपने। ठीक है, अधिकांश बच्चों ने सही क्रम से पहचाना कि किस क्रम में आगे बढ़ रहा है पैटर्न, और कुछ बच्चों को कठिनाई आई और उसका जिसका अपने अभ्यास करवा के उनका मार्गदर्शन से सुधारा। ठीक है, ये अपना आ गया। उसके बाद आ जाता है ये सबसे मेन बात है, ये वाले आप ध्यान देखना इसमें। आप बोलोगे ये क्या कर दिया आपने सर। तो देखो इसमें कक्षा स्तर के बच्चों के लिए क्षमता संवर्धन योजना लिखा, पहला पॉइंट ये। आप ध्यान से देखना, इसमें मेन बात है ये,
कक्षा स्तर से नीचे, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे हैं, इनका कोई कक्षा स्तर से नीचे वाला बच्चा कोई भी हो ही नहीं सकता। जिसने ये योजना बना रखी है कक्षा स्तर से नीचे वाला, वो गलत होगी, ठीक है। ध्यान रखना ये वाली बात, आप इसमें कुछ भी नहीं आएगा। मैंने फिर भी इसमें लिखा है कि जो उधर कुछ जगह बच गई थी उसको ही मैंने आगे विस्तार करके लिखा है। बुनियादी दक्षताएं: विद्यार्थी रंग, आकार, लंबाई और वस्तुओं के क्रम को पहचाने, समझे तथा सरल व जटिल पैटर्न स्वयं बना सके, ठीक है। बुनियादी दक्षताएं होगी। उसके बाद है अधिगम के प्रतिफल। विद्यार्थी सही क्रम में पैटर्न पहचानेंगे और अधूरे पैटर्न को पूरा करेंगे और दैनिक जीवन की वस्तुओं से नए पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके बाद है संदर्भ सामग्री: रंगीन चाक, पेंसिल, रबड़, डंडी, कंकड़, चार्ट पेपर, चित्र, कार्ड, गणित की पुस्तक का समयावधि 40 मिनट, ये चीज़ लिखा। उसके बाद आ गया आप यहाँ पे जो है कक्षा स्तर से नीचे वाले बच्चों में आप कट कर देना इसको। जो कक्षा 1 का किसी भी सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी है, उसको आप यहाँ पे कट कर देना जो भी है। उसमें आप जो विधियाँ यूज़ कर रहे हो, गतिविधि के आधारित शिक्षण करवाएंगे, खेल विधि यूज़ करेंगे, अवलोकन विधि करेंगे और प्रश्नोत्तर विधि और समूह व व्यक्तिगत कार्य विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये वाली आप सिर्फ विधियाँ लिख सकते हो, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हो आप, लिखना कोई कंपलसरी नहीं है आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आ जाएगा इधर। इस शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों ने सक्रिय सहभागिता दिखाई और गतिविधियां रोचक रही, जिससे पैटर्न की समझ आसान हुई। अधिकांश विद्यार्थी ने सही क्रम पहचाना और स्वयं पैटर्न बनाए और कुछ बच्चों ने अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता रही, जिससे आगे निरंतर अभ्यास से सुधारा जाएगा, ठीक है। ये अपना समीक्षा और अनुभव हो गए। इनका अनुभव समीक्षा लिखने की कोई जरूरत नहीं, कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, कक्षा 1 के विद्यार्थियों को, ये आप ध्यान से रखना। उसमें आ गया उपलब्धि क्या प्राप्त हुई। विद्यार्थी रंग, आकार और वस्तुओं के सरल पैटर्न पहचानते हैं और लंबा छोटा या बड़ा छोटा का अंतर समझते हैं और अपनी समझ को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। तो ये वाली समझ को आपको अधिगम की उपलब्धि जो लास्ट में लिखोगे आप ध्यान से लिख लेना उसमें। तो इसमें आपको ये वाला ध्यान रखना है कि जो कक्षा स्तर से नीचे वाले विद्यार्थी हैं उसको आप कट कर देना, क्योंकि ये पूरी कक्षाओं के लिए बनी हुई है। कक्षा 1 के बच्चों को और कक्षा स्तर से कम नहीं कर सकते। तो कक्षा 5 का जो बच्चा है वो कक्षा स्तर से अगर नीचे है तो वह सीधा कक्षा 2 में जाएगा, ना कि तीसरी और चौथी में जाएगा। उसी प्रकार से कक्षा 2 का अगर जो बच्चा है वो कक्षा स्तर से नीचे है तो वो उसी कक्षा में रहेगा, ना कि किसी और कक्षा में नीचे और जाएगा। कक्षा 1 और 2 एक स्तर होता है, 3, 4, 5 का एक स्तर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और मैं जितनी भी योजनाएं बनाई है, ये पाठ्य योजनाएं, शिक्षण योजनाएं, जो भी कहना चाहो आप कह लो, वो बनाई है, वो एक मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के लिए अलग अलग जो भी विषय की है मैं डालने की कोशिश करूँगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और इस जो भी मैंने ये करवाया आपको, इसकी अगर PDF चाहिए तो कमेंट करो, मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।